आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में देश की सीमाओं को विकसित कर सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। कांग्रेस ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज किया। विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया जनसंपर्क। चमोली के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। और देश भर में ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने सीमाओं पर विकास के कई कार्य किए हैं। वे आज ऋषिकेश में भाजपा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर सीमा पर तैनात सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहुंचाई। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर सैनिक परिवारों के हितों की सुरक्षा की। उत्तराखंड में 1 रैंक 1 पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि सरकार के सामर्थ्य का लगातार विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड में पर्यटन को मजबूत किया। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो, युवाओं को यहाँ है। कैंपिंग करना हो, दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहाँ पर है। या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सिमट रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार को हटाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है। श्री मोदी ने रैली के दौरान सभी लोगों से 19 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इधर लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने भी प्रचार अभियान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने आज हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदान की अपील की। उधर चकराता विधानसभा के अंतर्गत बिनसोन में विधायक प्रीतम सिंह ने लोकसभा चुनाव के संबंध में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने टिहरी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। वहीं गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के चौबट्टा खाल और नौगांव खाल में जनसंपर्क किया और एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे जनहित में कांग्रेस की गारंटी को पूरा करेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों की भलाई के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 100% मतदान के लिए स्वीप द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के छात्रों द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत बस स्टेशन पौड़ी में बैंड सॉन्ग व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप के सहयोग से सभी विकासखंडों में जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश भर में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईद उल फित्र खुशियां बांटने का त्योहार है और यह एकता, सद्भाव तथा भाईचारे की भावना बढ़ाता है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। चैत्र नवरात्रि प्रदेश भर में भक्ति और आस्था के साथ मनाई जा रही है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। राज्य के प्रमुख शक्तिपीठों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। उत्तरकाशी के गोमुख जाने वाले पर्यटकों को अभी लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। गंगोत्री से गोमुख जाने के मार्ग पर भारी हिमखंड आने से फिलहाल मार्ग बंद है। इस वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद इस बार लोग अप्रैल माह में नहीं ले सकेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क अनुभाग की टीम ने गंगोत्री गोमुख मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर यह जानकारी दी है। टीम द्वारा बताया गया है कि इस मार्ग पर 6-7 स्थानों पर बड़े बड़े हिमखंड आए हुए हैं। इस कारण मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि दोपहर बाद मौसम खराब होने के कारण मजदूरों को काम करने में परेशानी आ रही है। इस कारण मार्ग पर कार्य नहीं किया जा रहा है। उप निदेशक के मुताबिक यदि मौसम साथ देता है तो करीब 3 सप्ताह में गोमुख मार्ग सही हो सकता है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा से पहले पानी और विद्युत आपूर्ति सुचारू करने को कहा। साथ ही प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग और यात्रियों की सुविधा के लिए साइनेज लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायक प्रहलाद मेहरा का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें लीं। प्रहलाद मेहरा को 1989 में आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार का दर्जा दिया गया था। उन्होंने 150 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि प्रहलाद मेहरा ने लोक संगीत के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को नई पहचान देने का अविस्मरणीय कार्य किया। चमोली जिले के देवाल विकासखंड के पूर्वी पिंडर रेंज के जंगलों में कई जगहों पर आग लगी हुई है। पिछले 2 दिन से पद्मला, खैनीगाड़, तलोर, मेलमीडा के जंगल आग की चपेट में हैं, जिससे वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में देश की सीमाओं को विकसित कर सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। कांग्रेस ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज किया। विभिन्न कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया जनसंपर्क। चमोली के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए और देश भर में ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
श्रोताओं एकदा फिर से स्वागत है आपको अबोड़ बोली भाषा को कार्यक्रम ग्राम जगत में मैं छूँ आप दगड़ रुचि रावत। श्रोताओं आज ईद को त्योहार विच ईद प्रेम भाव और भाईचारों को प्रतीक को त्योहार च तो आप सभी थे ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक। श्रोताओं